हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज एक ऐसा कमेंट आया है। वैसे तो कमेंट बहुत बार आते हैं क्रेडिट कार्ड वालों के कि सर हमारे घर पुलिस की धमकी दे रहे हैं, पुलिस से फ़ोन आया था, कह रहे हैं पुलिस में 420 लगवा देंगे, आपको उठा देंगे, केस कर देंगे। वही जो चुबन्नी छाप ज़्यादातर लोगों को डराते और धमकाते हैं। लेकिन एक ऐसे आदमी का कमेंट आया, उसके घर असल में ही पुलिस आ गई, 2 पुलिस वाले आ गए उसके एड्रेस पे। ये आदमी और कहीं रहता था, इसके जो पेरेंटल घर है इसका, इसके फादर मदर रहते हैं, वहाँ पे पहुँच गए 2 पुलिस वाले। अब इनके पढ़ते हैं इन्होंने क्या बताया हमें। रितेंद्रा डे, हाय सर, मेरा आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू था। रिकवरी एजेंट कॉल पे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने कॉल पिक करना बंद कर दिया था। फरवरी 4 2021 को मेरे होम टाउन में मेरे घर पे 2 पुलिस वाले पहुंच गए। मेरे फादर और भाई को धमकाया और एक वकील का नंबर दिया और बोला इनसे बात करो। वकील ने फादर को बोला आपके बेटे पर बैंक ने केस कर दिया है, उससे बात करवाइए। इन्होंने काफ़ी लंबा दोबारा कमेंट कर रखा है, तो सारा पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। मैंने वकील से बात की तो उसने बोला आपका 86,000 रुपये बिल ड्यू है, बैंक ने केस किया है, मैं 60,000 रुपये में सेटलमेंट करवा सकता हूँ, बट आपको आज ही कम से कम 20,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तभी केस को होल्ड करवा पाऊँगा। मैं टेंशन में आ गया था और मैंने किसी से उधार लेके 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अगले दिन मुझे 60,000 रुपये का सेटलमेंट लेटर रिसीव्ड हुआ मेल पे, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। 15 फरवरी को की लास्ट डेट दी थी उन लोगों ने, मैं पेमेंट नहीं कर पाया। अब डेली मेरे पास कॉल आते हैं, बोलते हैं हम विकास सदन पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, पेमेंट करवा और अपना केस विड्रॉ करवा। कभी वकील की कॉल आती है पेमेंट दो नहीं तो लीगल एक्शन होगा। पुलिस वाले बोलते हैं तेरे घर पे फिर से पुलिस भेजेंगे। देखो भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात तो आपके फादर साहब को डरा दिया, आपके भाई को डरा दिया। ये जो चुबन्नी छाप रिकवरी एजेंट है 99% 100% यही गए हैं। पुलिस का यार कोई रोल ही नहीं है। मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं कि पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। किसी भी केस में अगर पुलिस किसी के घर चली भी जाती है, पहली बात तो मैं हर बार बोलता हूं आपका सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, किसी भी तरह का लोन है, डिफॉल्ट हो गया, 2 हो गया, 5 हो गए, 25 लोन डिफॉल्ट हो गए, पुलिस में ना आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता, ना आपके खिलाफ केस हो सकता, और ना ही पुलिस आ सकती, ना फोन कर सकती। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, यही आपके घर गए हैं। इन्होंने आपके फादर को धमकाया है, डराया है। और जो वो वकील था वो भी चवन्नी छापों ने ही वकील बना रखे हैं, फर्जी के वकील भी तैयार हो जाए। अब उस वकील के पास क्या राइट्स हैं आपका केस विड्रॉ करने के? वो तो कंपनी के पास राइट्स हैं भाई साहब। और केस अगर कर भी दिया, पहली बात तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है यार। 50 बार 500 बार तो मैंने बता लिया, केस कर ही नहीं सकते। अब जब केस ही नहीं कर सकते तो आपको इतनी समझ में नहीं आ रही कि मैं बता रहा हूं कि पुलिस आ ही नहीं सकती। अरे कोई केस भी हो रहा हो यार, चेक बाउंस को हो रहे हो, कोई डिफॉल्ट कर दिया, कोर्ट के आदेश नहीं मानने, फिर ही तो पुलिस आ सके। अभी तो केस ही नहीं कर सकते तो पुलिस कहां से आएगी? इन्होंने आपको डरा और धमका दिया, आपने इनको 20,000 रुपये डर के दे दिए। डरे हुए को और डराया जाए। 60,000 रुपये अब ये कह रहे और दो। अब आपके पास है नहीं, 15 तारीख जाली। अब ये फिर कह रहे भाई मैं तो इस पुलिस स्टेशन से बोल रहा। इनकी साड़ों की रिकॉर्डिंग करके और एसपी साहब के पास शिकायत कर दे, उसी मोबाइल नंबर की जिससे फोन आ रहा। नुका जी ये फुर्जी पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए और इस कंपनी को भी पार्टी बना लो। जो ये कंपनी आपको परेशान कर रही है ना, उसको भी पार्टी बना लो। भाई इस कंपनी वाले ने मेरे पीछे लगा रखे हैं, फिर देखो तमाशा।
कैसे इसका पर्चा दर्ज होगा, फिर लग जाएगा ना पुलिस की एक्टिंग करने का। सालों ने खोपड़ा खराब कर रखा लोगों का बेफालतू के। भाई सेटलमेंट पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे फ्यूचर में। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। फिर भी ज़्यादा मजबूरी है तो भाई साहब 86,000 रुपये का 60,000 में हो गया, वो तो आपने डर के कर लिया। ये तो 86,000 का 26,000 में भी कर ले मेरे यार। अगर करना ही है सेटलमेंट, कई ऑप्शन बढ़ानी है आपने, तो आपको क्या करना है, अगर सेटलमेंट ही करनी है तो कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर आपका 25-30% में इजिली सेटलमेंट हो जाएगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हो, अनसिक्योर लोन, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड तो और भी जल्दी कर दें, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इनका 60% तक ब्याज है। पहले तो आपने पैसे इनके भर रखे हैं, मिनिमम अमाउंट भी भरा होगा। तो आपको क्या करना है, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें। जितनी ठगी आपके साथ होगी तो होगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो पैसा वापसी देंगे नहीं। बहुत से चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ऐसे भी हैं साले, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं पैसे कैश लेके, उनसे भी बचें। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लें, आपको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, क्या सावधानी रखनी है वो पता लग जाएगा। और जिस तरीके से मैंने बताया है, यही तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका 25-26 हज़ार रुपये में केस क्लोज हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई दिक्कत परेशानी आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। के किशोर, सर जी आरबीएल कार्ड वाले मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, मैंने किसी का नंबर नहीं दिया, क्या करूं? भाई साइबर सेल में इनकी जाके कंप्लेंट कर दो। अगर आपने किसी का नंबर नहीं दिया, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर रहे हैं, इनके पास कोई राइट्स नहीं है। साइबर सेल में इनकी कंप्लेंट कर दो, उठा के इनको नानी याद आ जाएगी। इंडिया बुल धनी मेरा ईसीएस 8,000 से 9,000 पे लगा दिया है। जाके सबसे पहले ब्रांच हेड से मिले, भाई 8,000 की बजाय 9,000 रुपये का ईसीएस क्यों लगाया? ना मानने कंज्यूमर कोर्ट में केस करते भाई इनके खिलाफ। ओला जबलपुर, सर मेरा लोन होम क्रेडिट से है, पर्सनल लोन लिया था, लॉकडाउन अभी तक मैंने किस्त नहीं दिया। अच्छा लॉकडाउन अभी तक मैंने किस्त नहीं दिया हूँ। उन्होंने मेरे को वकील का नोटिस भेजा है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। भाई साहब आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो सर्च कर लें यूट्यूब पे, आपकी समस्या का समाधान उसके अंदर ही है। शंकर कुमार, क्या करूं सर, मेरा ईएमआई किसी और बैंक से कट रहा है और किसी दूसरे बैंक से ईसीएस कट रहा है, पता नहीं ये कैसे हुआ और कभी भी ये प्रॉब्लम का सोल्व नहीं हुआ। भाई साहब ऐसा है, इनके पास पूरे राइट्स हैं। अगर जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया अनसिक्योर लोन पे खासतौर, या सिक्योर लोन भी लिया, अगर आप इनके पैसे नहीं दे रहे तो ये अगर आपके नाम से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है तो इनके पास पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार है वहाँ से अपने पैसे लेने के, विद इंटरेस्ट, विद प्लेंटी। अब वो राइट्स कहाँ से आए, अधिकार कहाँ से आए, वो आपने खुद दिया इनको। जब आपने एग्रीमेंट किया था उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, उस टाइम उनको कोई पढ़ता नहीं है। विश्वजीत पांडा, सर हाउ टू फील्ड ऑनलाइन केस कंज्यूमर कोर्ट फाइल्ड, मेरा भी कार ले ली महिंद्रा फाइनेंस ने। भाई साहब आपको कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन अगर केस करना है तो आपको एक सारी डिटेल में कहानी लिखनी पड़ेगी, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती। आप क्या करें, या तो आप ऑफलाइन चले जाएं, अगर ऑनलाइन ही करना चाहते हैं तो जो कानूनी भाषा है वो आम आदमी के समझ में नहीं आती। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई शिकायत है भाई आप कर देंगे, किसी एसपी साहब के पास देनी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में देनी है, ये केस करना है उनके ऊपर, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर। उसका एक आसान तरीका ये, अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, सारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट जरूर है, और वहाँ आसपास में फोटो स्टेट की दुकानें, साइबर कैफे होते हैं जरूर। आप वहाँ पे चले जाएं, उनको सब पता है क्या लिखना है, आपको ने सिर्फ उसको अपनी समस्या बतानी है और वो प्रूफ देने हैं, बस वो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के, टेक्निकल लैंग्वेज में, कानूनी भाषा में, और वो आपका केस फाइल कर देंगे, आपको केस नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी।
आप सोचे मैं खुद से फाइल कर दूंगा, खुद से फाइल करने आपको टेक्निकल बात का नहीं पता लगेगा, कौन सी धारा में क्या करना है, वो जो प्रोफेशनल आदमी है वही कर पाएगा। और उसमें कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है, 100-200 रुपये वो आपसे लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं है। मेंडोका, सर मेरा 5 लाख का कार लोन था, लॉकडाउन की वजह से 7 किस्त बाउंस हो गया, अभी तक 7.5 दे सकूं हूँ, सर मुझे जेल होगा क्या? देखो भाई साहब, अनसिक्योर लोन हो चाहे सिक्योर लोन हो, जेल का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैसे भी एनपीए पे रोक लगी हुई है, एनपीए से रोक हटेगी तो आपके खिलाफ ये सिर्फ कोर्ट में केस कर सकते हैं। हाँ, आप कोर्ट में भी हाजिर ना हो, 138 का कर दें, चेक बाउंस का कर दें या ये 25 का कर दें, ईसीएस बाउंस का, और आप इग्नोर करें उसको, कोर्ट में पेश ना हो, तो कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। कोर्ट आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, सिविल के मैटर में नहीं, क्रिमिनल के मैटर में, 138 में या 25 में, फिर आपकी जेल हो सकती है। अदरवाइज ना इसमें लोन डिफॉल्ट करने में ना पुलिस का कोई काम है और ना जेल का कोई काम है। तो अगर फिर भी डिटेल में इसको समझना है, जो कार लोन है ये सिक्योर लोन के अंदर आता है। सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिख के आप वो वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा कमेंट कर लेना। अभिजीत पोल, नमस्कार सर जी, सर मेरा सीसी लोन ओवर ड्यू है, आर्बिट्रेशन का फाइनल नोटिस आया है रजिस्टर्ड पोस्ट से, मेरा जॉब नहीं है, लॉकडाउन के बाद घर से ही छोटा ग्रोसरी का बिजनेस करके किसी तरह बेसिक लाइफ सरवाइव कर रहा हूँ, जॉब होता तो आर्बिट्रेटर 50% तक सैलरी कट के डिसीजन दे सकते थे, पर मेरे बिना जॉब के हालात में वो किस तरह का अवार्ड दे सकते हैं, क्या करूं, बैंक की साइड पे ही अवार्ड देंगे? हाँ भाई साहब, ऐसा है, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी 50% सैलरी तक मैक्सिमम वो अवार्ड दे सकते हैं कि भाई इस आदमी की 50% सैलरी काट के उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे दी जाए जिसके पैसे नहीं दे रहा। अब इसमें भी बदलाव हो चुका है 2015 में, 6 साल पहले। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई आदमी जॉब भी करता है, गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट करता है, पैसे नहीं दिए, नहीं दे जा पा रहे, आर्बिट्रेशन हो गया, कंपनी के आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, आदेश दे दिए उसकी कंपनी को, मान लो मैं ले रहा था, मेरी कंपनी को या मैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, सरकार को आदेश दे दिए कि इसकी 50% सैलरी अमरदीप कादियान की काट के हमें दी जाए, इस बैंक के एनबीएफसी कंपनी को दी जाए, तो अब मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं उनके अवार्ड को सिविल कोर्ट में जाके, और वहां से ज्यादातर मेरे देखने में यह आया है कि वहां से इजिली स्टे मिल जाता है उस पर। और आप वाला केस में क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो आप में वो लागू नहीं होगा। वो किसको आदेश देंगे? अमरदीप कादियान की अगर किराने की दुकान है तो वो किस किस को आदेश देंगे, भाई इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदना, या इसकी दुकान से जितना सामान खरीदना आधे पैसे काट के मारे को इस कंपनी को दे दो। इसमें आपका आर्बिट्रेशन में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर भी आप आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डिसेंट एडवाइस लेने के लिए कमेंट करें। नमस्कार।